जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह आज आपको बायोलॉजी में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो हमारा रहेगा ह्यूमन आइज़। क्या रहेगा? ह्यूमन आइज़, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र। मानव नेत्र पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिकली हमको जानना ज़रूरी होती हैं, जो हमारे आँख से रिलेटेड होती हैं, वो हमको जानना ज़रूरी होती है। नंबर फर्स्ट जो होता है कि जो हमारी आँख होता है, जिस भी सर्किट में स्थित होता है, उस सर्किट को क्या कहा जाता है? तो उस सर्किट को बोला जाता है आई बॉल। क्या बोला जाता है? आई बॉल। सेकेंड होता है जो हमारा आई होती है, आई कितने एंगल को कवर कर पाती है? तो आप बोलोगे हमारी जो आई होती है वो 150 एंगल को कवर कर पाती है। कितने एंगल को? 150 एंगल को कवर पाते हैं। तीसरा जो पॉइंट, मोस्ट पॉइंट है कि जो हमारे आँख होते हैं उसकी फोकस दूरी यानी कि फोकस लेंथ कितना होता है? तो आप बोलोगे इसका जो फोकस लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है? तो आप बताओगे कि जो हमारा आईज होता है या हमारी जो आँख होती है, इसका जो डायमीटर अगर आपसे पूछ ले कि डायमीटर कितना होता है, तो आपको डायमीटर लिखना है 2.3 सेंटीमीटर का। देखो, ये 4 पॉइंट आपको समझने से पहले फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो हमारी आँख होती है, हमारी आई होती है, जिस भी सर्किट में स्थित होती है, स्टैब्लिश होती है, उसको क्या बोला जाता है? आई बॉल बोला जाता है। जो हमारी आँख होती है वो टोटल एक आँख को अगर ऐसे कवर करे तो टोटल जो लेंथ होती है या जो एंगल होता है कितना कवर कर पाते हैं? तो आप बताओगे कि 150 एंगल कवर कर पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है कि जो हमारे आँख की फोकस लेंथ होती है, फोकस लेंथ का मतलब होता है कि अगर आपको आँख की अपनी स्टेबिलिटी चेक करना हो तो किसी भी वस्तु को आप 25 सेंटीमीटर अपनी आँख से दूर रखिए। अगर वो सही तरीके से आप उसको देख पा रहे हो, इट मीन्स आपकी फोकस लेंथ बहुत अच्छी है। अगर उसको 25 सेंटीमीटर दूरी पर किसी भी चीज़ को रखने पर आप नहीं सही से देख पा रहे हो, मतलब आपकी फोकस दूरी में थोड़ा बहुत डिफेक्शन है। फिर आगे आ जाओ कि जो हमारी आई होती है, आई का जो डायमीटर होता है, डायमीटर इट मीन्स नीचे से लेकर ऊपर तक का जो डायमीटर होता है वो टोटल कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद फिर हम जो हमको आई पढ़नी है वो टोटल किसके पढ़नी है? तो आप बोलोगे कि ह्यूमन आइज़ के बारे में। लेकिन ह्यूमन आइज़ को पढ़ने से पहले हमको आई का क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है कि आई को कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आप बताओगे जो आइज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक आइज़ को बोला जाता है सिंपल आई। क्या बोला जाता है? सिंपल आई। हिंदी में बोलेंगे अपन इसको सरल आँख। और दूसरी जो आँख होती है उसे बोलते हैं हम कंपाउंड आई। कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का एक और नाम है जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आई। कॉम्प्लेक्स आई। और कॉम्प्लेक्स आई को हिंदी में बोलते हैं जटिल आँख। जटिल, इसको बोला जाता है जटिल आँख। ठीक है, एक होगी हमारी सिंपल आँख, दूसरी होगी हमारी जटिल आँख। देखो, सरल आँख का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे हम एक ही बार देखते हैं और पूरी की पूरी उसकी जो इमेज होती है हमारे अगर रेटिना पर बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल आई। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को हमको बार बार देखना पड़े, किसी भी ऑब्जेक्ट की अदर टुकड़ों में इमेज बने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे कंपाउंड आई। अगर इन दोनों के एग्जाम्पल की बात की जाए कि इन दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं, तो जो हमारा सरल आँख है, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? तो सरल आँख में आपको लिखना है कि जो हमारी ह्यूमन आइज़ होती हैं या जो हमारी आँखें होती हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? सरल आँख का एग्जाम्पल है। और जो जटिल आँख होती है, इसका एग्जाम्पल आप बोलोगे तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो आइज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? तो आप बोलोगे कि जटिल आँख होती हैं। ठीक है, फिर आपको आँख पढ़ने से पहले एक और चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि हमारे आँख में कोई भी बोन्स नहीं होती हैं। हमारी आँख में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। इसमें हमारी आँख में टोटल क्या होती हैं? तो आप बोलोगे मसल्स होती हैं। मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं। और मांसपेशियाँ अगर होती हैं तो हमारी जो आँख की संरचना होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर। यानी हम क्या बोलेंगे इसको? मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो हमारी आँख में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं तो हमारी आँख को बोला जाता है कि यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि मांसपेशीय संरचना। तो हमारी आंखों में हड्डियां भी अनुपस्थित होती हैं और यहाँ पर क्या होती हैं? तो आप बोलोगे मांसपेशियां, और इनको बोला जाता है मांसपेशीय संरचना बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हमारी आँखों को। फिर जब आप आँख के बारे में पढ़ते हैं तो एक और चीज़ होती है कि जब
हमारी जो आँख की लेयर्स होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी है? आप बताओगे हमारी आँख 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। अपर लेयर जो होती है उसको बोला जाता है स्क्लेरा, सेकंड जो लेयर होती है जिसको बोला जाता है कोरॉइड, और नंबर जो थर्ड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो आप बोलोगे कि उसको बोलते हैं रेटिना। अब जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं यहाँ बना के बताता हूँ कि टोटल आँख की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कहाँ कहाँ कौन से पार्ट एस्टेब्लिश होते हैं। ये जो फर्स्ट लेयर होती है ऊपर की, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे इसको बोला जाता है स्क्लेरा। और जो सेकंड लेयर होती है, जो मैं इसी के साथ इसको जस्ट नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे इसको बोला जाता है कोरॉइड। क्या बोला जाता है? कोरॉइड। और जो नंबर थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिना। नंबर जो थर्ड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रेटिना कहाँ होती है? सबसे आंतरिक लेयर होती है। तो ये मैंने जो सबसे आंतरिक लेयर बनाई है इसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। और रेटिना पर ही हमारी किसी भी चीज़ की प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना है यहाँ पर, जो ये फर्स्ट लेयर होती है ये आगे चल के हमारे ब्रेन में खुलती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या नाम देते हैं? ऑप्टिक नर्व, या फिर हिंदी में बोला जाता है इसको प्रकाशीय तंतु। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय तंतु, ठीक है। अब इन तीनों लेयर के बारे में अगर मैं नॉमिनेट करूं इन तीनों लेयर को, तो जो ऊपर की लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा को हिंदी में क्या कहा जाता है? श्वेत पटल। श्वेत पटल। जो सेकंड लेयर होती है इसको बोला जाता है कोरॉइड। और कोरॉइड का कोई सेकंड नाम नहीं है, इसको हिंदी में भी आप क्या बोलोगे? कोरॉइड ही बोला जाता है। नंबर थर्ड जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे दृष्टि पटल, ठीक है। हमारी आँख को अभी मैंने बताया कि जो हमारी आँख होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो नंबर फर्स्ट लेयर होती है जिसको आउटर लेयर कहा जाता है उसको हम लोग स्क्लेरा यानी श्वेत पटल बोलते हैं। जो सेकंड लेयर होती है जिसको इंग्लिश में कोरॉइड और हिंदी में भी उसको कोरॉइड ही कहा जाता है। और नंबर जो थर्ड लेयर इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो आप बताओगे रेटिना, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल कहा जाता है। लेकिन ये चीज़ पढ़ने से एक और आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि जो रेटिना होता है, रेटिना पर 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है इधर, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे टोटल इस पॉइंट को बोला जाता है एलो स्पॉट, यानी ये जो पॉइंट होता है इसे बोला जाता है एलो स्पॉट। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे इसे बोला जाता है पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। और इसी के जस्ट नीचे भी एक और पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। अब देखो ये दोनों पॉइंट हैं क्या? आप बताओगे कि जो हमारी आई होती है, हमारी जो आँख होती है, ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक को बोला जाता है कॉन सेल, और एक को बोला जाता है रॉड सेल, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन सेल को बोला जाता है शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। और आपका जो रॉड सेल होता है इसे क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे शलाका कोशिकाएं, ठीक है। फिर आगे आओ थोड़ा सा कि ये शंकु और शलाका कोशिकाएं करती क्या है आपकी आंख में। तो आप बताओगे इन दोनों कोशिकाओं को मिलाकर हम एक और नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है फोटो सेंसिटिव सेल। मतलब अगर आपसे कोई डायरेक्टली बोलता है कि आपकी आंख में जो सेल पाई जाती है वो कौन सी सेल है, तो आपको बताना है ये दोनों की दोनों फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, ठीक है। देखो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोशिकाएं जो ज़्यादा लाइट पड़ने पर वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, यानी कि खराब हो जाती हैं। हम उनको क्या बोलते हैं? तो आप लोग प्रकाश संवेदी कोशिकाएं बोलते हैं। जो हमारी शंकु और शलाका कोशिकाएं दोनों होती हैं। अब आप बताओगे कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये करती क्या है आपके बॉडी में, तो आपको बताना है कि जो शंकु कोशिकाएं हैं ये हमारे बॉडी में या हमारी आँख में क्या प्रोवाइड करती हैं? तो आप बोलोगे कलर दिखाने का काम करती हैं। हमारी आंख में अगर कलर विजुअल होते हैं, कलर अगर विजुअल होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? शंकु कोशिकाओं की वजह से। और यदि हम वाइट और ब्लैक देख पाते हैं, यानी कि हम वाइट और ब्लैक
अगर ये चीज़ देख पाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो किसके कारण हम देख पा रहे हैं, शलाका कोशिकाओं के। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि जो वाइट और ब्लैक होते हैं ये कोई भी कलर नहीं होते हैं, ये कोई भी कलर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप बताओगे कि हमारे आँख में दो कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं और शलाका कोशिकाएं, और ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो आप बताओगे प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे ऐसी कोशिकाएं जो ज़्यादा लाइट पड़ने पर क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए हमें डायरेक्टली लाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। डायरेक्टली लाइट के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है, ये दोनों की दोनों कोशिकाएँ क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब आगे चल के इसी में एक और चीज़ होती है कि जब आपकी आँख में ये कोशिकाओं की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब क्या होता है, तो आप बोलोगे उस रोग को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं बाणांधता। क्या बोलते हैं, बाणांधता। बाणांधता को, बीमारी को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि बाणांधता क्या होती है, तो आप बोलोगे कि ऐसी बीमारी जो हमें प्राइमरी कलर पहचानने में दिक्कत करे, यानी कि जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, इन तीनों प्राइमरी कलर को पहचानने में हमें दिक्कत करते हैं, तब उस हम बीमारी को क्या नाम देते हैं, तब बोलोगे कलर ब्लाइंडनेस। और वो किसके कारण होती है, तो आप बताओगे शंकु कोशिकाओं की। यदि आपके आँख में शंकु कोशिकाओं की कमी हो जाए तो हम कलर नहीं पहचान सकते। कौन से, ये तीन कलर जो प्राइमरी कलर होते हैं उनको हम कभी भी पहचान नहीं सकते, हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। कभी रेड का ग्रीन दिखता है, कभी रेड का येलो दिखता है, कभी ग्रीन का रेड दिखता है, तब हम इस रोग को क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर डायरेक्टली हम बोलें कि शलाका कोशिकाओं की अगर हमारे बॉडी में कमी हो जाए, हमारी आंख में कमी हो जाए, तो आप बोलोगे इसको बोला जाता है रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी। रतौंधी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी आँख में दो कोशिकाएं थी, शंकु कोशिकाओं की अगर कमी हुई तो कलर ब्लाइंडनेस, और अगर शलाका कोशिकाओं की कमी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंड क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो आप बताओगे जो रतौंधी होती है ये हमें शाम के वक्त धुंधलापन दिखाई देता है। कैसा होता है, शाम के वक्त कैसा दिखाई देता है, तो आप बोलोगे धुंधलापन होता है। याद रखना जो रतौंधी होती है, रतौंधी कभी दोपहर में, सुबह नहीं होती, ये हमेशा कब होती है, तो आप बोलोगे कि शाम के समय होती है, लगभग 5 to 7, लगभग 5 to 7, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा इस आई के स्ट्रक्चर पे, कि जब भी ये जो आउटर पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है, इस आउटर पार्ट में एक ऊपर की तरह ऐसे उभरी हुई एक संरचना होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्निया। क्या नाम दे देते हैं, कॉर्निया। हिंदी में भी इसको कॉर्निया को क्या बोल देंगे, कॉर्निया, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, जो सेकेंड लेयर होती है, सेकेंड लेयर को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो आप बोलोगे जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं कोरोइड। इसी सेकेंड लेयर में और थर्ड लेयर के बीच में ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आइरिस। क्या नाम देते हैं, आइरिस। हिंदी में बोलते हैं इस आइरिस को परितारिका। क्या बोलेंगे, परितारिका। और इसी परितारिका के अंदर, इसी परितारिका के अंदर तो आप बताओगे एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है जो ब्लैक कलर की होती है। हालांकि इसमें ब्लैक कलर विजुअल नहीं होगा तो मैं नहीं बना पाया। ब्लैक कलर की जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल यानी कि पुतली, ठीक है। इसी पुतली के जस्ट पीछे की तरफ अगर आप जाओ तो पीछे की तरफ इधर एक ऐसे और स्ट्रक्चर होती है, ऐसे इसके जस्ट पीछे की तरफ, उसको क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं हम लोग लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस, ठीक है। अब लगभग हमारे आँख के सारे पार्ट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ध्यान देना है। नंबर फर्स्ट कि जो ऊपर की लेयर होती है जिसको कॉर्निया बोला जाता है, और जो सेकंड लेयर होती है जिसको आइरिस हम लोग बोलते हैं, इस ऊपर के कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है ऐसे। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, इस लिक्विड को बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। इधर लिखे दे रहा हूँ मैं, सॉरी, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का मतलब होता है जलीय द्रव्य। इस जलीय द्रव्य में दो चीज़ें होती हैं। आप बोलोगे इस जलीय चीज़ में दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताओगे कि नंबर फर्स्ट इसमें सॉल्ट होता है और नंबर सेकंड इसमें वाटर होता है। और यही दोनों मिलकर हमारे आँख में क्या बना लेते हैं, तो आप बोलोगे टीयर्स। यानी हमारे आँख में जो आंसू बनाने का काम होता है, आंसू बनाने का काम होता है, वो किसका होता है, इस वाले लिक्विड का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाओ,
अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं कि जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन आँख का, इसमें भी क्या होता है, ऐसे लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे कि इस लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या नाम देते हैं, विट्रस ह्यूमर। और ये क्या काम करता है, तो आप बताओगे जो ये विट्रस ह्यूमर होता है, इसको मैं इधर लिखे देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये क्या काम करेगा, तो आप बताओगे कि ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये वाला जो लिक्विड था जिसको हमने बोला था एक्वस ह्यूमर, इसमें सॉल्ट और वाटर दोनों होने की वजह से ये हमारी आंख में क्या बनाता है, आंसू बनाता है। नंबर सेकंड वाले इस वाले लिक्विड में आ जाओ कि ये वाला लिक्विड हमारी आंख में किस काम का आता है, तो आप बताओगे कि जब आप आंख ऐसे मूव करते हो तो मूवमेंट ऑफ आंख, जो मूवमेंट ऑफ आइज होता है या आंख का एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ना हो गया, चलना हो गया, तो वो किसके कारण होता है, तो आप बताओगे विट्रस ह्यूमर के कारण। दूसरा, अगर आंख को शेप एंड साइज की प्रोवाइड की बात करें तो पहला तो आपका स्क्लेरा देता है, दूसरा आपका ये लिक्विड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आ जाओ एक एक से पूरे पार्ट पे कि ये पार्ट करते क्या है। आप बताओगे कि जो स्क्लेरा होता है ये हमारे आंख का सबसे बाहरी परत होती है, जो क्या काम करता है, तो आप बोलोगे हमारी आंख में जितना भी अतिरिक्त प्रकाश आता है, इस अतिरिक्त प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो आप बताओगे स्क्लेरा करता है। जो हमारी आंख का वाइट जो पोर्शन है वो क्या है, तो आप बताओगे कि स्क्लेरा है। नंबर सेकंड जो लेयर होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोरोइड देते हैं। अब देखो कोरोइड क्या काम करता है, इसी कोरोइड के अंदर पाई जाती हैं वेसल्स, है ना, क्या पाई जाती हैं, वेसल्स। कौन से वेसल्स, तो आप बताओगे ब्लड वेसल्स, यानी कि इसके अंदर पाई जाती हैं रक्त वाहिकाएँ। और रक्त वाहिकाएँ पाई जाती हैं तो ये क्या काम करती होंगी, मतलब इनके अंदर ब्लड होगा, और ब्लड होगा तो ब्लड में डेफिनेटली ग्लूकोज भी होता है, और डेफिनेटली उसमें O2 भी होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन भी होता है। तो आप बताओगे कि जो सेकंड लेयर होती है जिसको हम लोग कोरोइड नाम देते हैं, इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड में ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन सी लेयर का होता है, तो आपको बताना है कि सेकंड वाली लेयर। और सेकंड लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आप बताओगे कि कोरोइड। ठीक है, नंबर आ जाओ थर्ड में, रेटिना। रेटिना क्या काम करता है हमारी आंख में, देखो रेटिना आंख का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है। कैसे, आप बताओगे कि जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज हमने इधर देखा, ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इधर से देखा, इसकी जो पहली लाइट पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, तो आप बताओगे कॉर्निया पर। कॉर्निया में इस विट्रस ह्यूमर से होता हुआ, एक्वस ह्यूमर से होता हुआ आपके इस वाले पोर्शन से टकराता हुआ, लेंस से टकराता हुआ ये कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे हमारे एलो स्पॉट पर। और एलो स्पॉट पर इसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, तो आप बोलोगे उल्टी। यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमारे रेटिना पर बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है। हमारे आँख पर इमेज बनाने का काम ही किसका होता है, रेटिना का होता है। इसीलिए रेटिना को आँख का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि एलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। एलो स्पॉट क्या होता है, तो आप बताओगे कि रेटिना का वह भाग जहाँ पर शंकु प्लस शलाका दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। रेटिना का वह भाग जहाँ पर शंकु और शलाका कोशिकाएं सर्वाधिक होती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, तो आप बोलोगे उसे हम बोल देते हैं एलो स्पॉट। लेकिन जब शंकु और शलाका कोशिकाएं, शंकु प्लस शलाका कोशिकाएं जिस भी बिंदु पर एब्सेंट हो जाती हैं, यानी ऐसा पार्ट जहां पर शंकु और शलाका कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर आगे आओ कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी हमारे, तो आप बोलोगे कि एलो स्पॉट पर। और एलो स्पॉट से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होंगे वो आपके ऑप्टिक नर्व से निकलते हुए कहाँ जाएंगे, तो आप बोलोगे हमारे ब्रेन तक। कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन में भी कहाँ जाते हैं, तो आप बताओगे ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है यानी कि मध्य भाग होता है उसमें एक लोब पाया जाता है जिसको बोला जाता है ऑप्टिक लोब, यानी कि प्रकाशीय पाली पाई जाती है जो हमेशा लाइट से संबंधित सिग्नल्स को या न्यूरल इम्पल्स को जनरेट करता है और एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। तो वो जो भी इमेज यहाँ पर बनती है वो इमेज यहाँ से आने के बाद उसके जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ पर सेव होते हैं, तो आप बोलोगे ब्रेन में, और ब्रेन में कहाँ पर, ऑप्टिक लोब में। वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, तो परमानेंटली हमारे ब्रेन में कैसे हो जाते हैं, सेव। अब देखो एक चीज़ आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं और उसको फिर भूल जाते हैं, उसकी इमेज हमारी यहाँ बनी थी लेकिन उसको सेव किसने किया था, ब्रेन ने किया था। लेकिन सेम वैसे ही चीज़ कुछ दिनों बाद आप कहीं और देखते हो तो आपके मन में तुरंत ये चीज़ आती है कि ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं देखी है। वो इसलिए आपके मन में आती है क्योंकि उसकी इमेज आपके इस वाले पॉइंट पे बनी थी, रेटिना के पीत बिंदु पर, और वो आगे चल के सेव कहाँ हुई थी, ब्रेन में। तो आपका ब्रेन तुरंत हाईलाइट कर देता है और आपको बता देता है कि ऐसी चीज़ आपने कहीं ना कहीं देखी है, ठीक है। फिर आगे आओ कि ये जो बाहरी पोर्शन होता है, इस बाहरी पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आप बोलोगे कि कॉर्निया। और कॉर्निया दो तरीके से काम करता है। नंबर फर्स्ट, आपकी आँख में एज अ विंडो, यानी खिड़की की तरह, अगर कोई पूछे कि खिड़की की तरह कौन काम कर रहा है, तब आपको कॉर्निया बताना है। और जब भी आँख का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना, हमारी आँख का जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अगर कोई भी चीज़ एक्सचेंज होती है, ट्रांसप्लांट होती है, तो वो कौन सा होती है, कॉर्निया होती है। तीसरा, अगर किसी को आँख आप डोनेट भी कर रहे हो तो डोनेट में आँख का कौन सा भाग डोनेट होता है, तो आप बताना है कॉर्निया। क्यों ऐसा होता है, तो आप बताओगे पूरी आँख में कॉर्निया एकमात्र ऐसा भाग है जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तो हमारे जो कॉर्निया होता है वो ट्रांसप्लांट करने में इजी रहता है, इसलिए इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। फिर आ जाओ कि ये जो लेयर है, ये वाली, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था परितारिका। क्या नाम दिया था, परितारिका। परितारिका का क्या काम है, तो देखो नंबर फर्स्ट, ये हमारी आँख में कलरिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट होता है। कलरिंग पिगमेंट का मतलब होता है कि किसी किसी की आंखें देखी होगा आपने, ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की हेज़ल टाइप की होती हैं। वो किसके कारण होती है, तो आप बताओगे आइरिस के कारण। क्यों, क्योंकि जब भी आपके आंख पर लाइट पड़ती है तो जिस भी लाइट का जो कलर है उसको रिफ्लेक्ट करेगा आइरिस, उसी तरीके की हमारी आंख को दिखाई देती है। जैसे सपोज यहाँ से जो वाइट लाइट आई थी, वाइट लाइट कितने रंगों से बनी है, 7 रंग से, और आइरिस जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, जिस भी रंग को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी आंख उसी कलर की होती है, ठीक है। दूसरा, आइरिस का और क्या काम है, तो आप बोलो जो हमारी पुतली होती है, क्या हमारी पुतली होती है, पुतली को क्या काम करवाता है, तो आप बोलना पुतली का जो सिकुड़ना, पुतली का सिकुड़ना तथा फैलना, पुतली का सिकुड़ना तथा फैलना किस पे डिपेंड करता है, आप बोलोगे पुतली का जो फैलना और सिकुड़ना होता है वो हमारे आइरिस पे डिपेंड करता है। देखो कैसे करता है, मैं आपको एक चीज़ ध्यान से बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। जो हमारे आइरिस होता है, कौन सा आइरिस होता है ना, आइरिस क्या काम कर रहा था, तो पहला आपने बताया था कि इसके अंदर क्या होते हैं, कलरिंग पिगमेंट होता है। मतलब हमारी आँख को अगर रंग प्रोवाइड करने की बात करें, कलर कौन देता है, तो आपको बताना है आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ जाओ बेटा कि और ये किसकी तरह काम करता है, तो आप बोलना कि जो पुतली होती है, पुतली को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। पुतली का फैलना, पुतली का फैलना और सिकुड़ना, पुतली का फैलना और सिकुड़ना किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे आइरिस पे। देखो ऐसा कब होता है बेटा, ये हमेशा प्रकाश के अपोजिट में होता है। जैसे कहीं आप बाहर जाते हो, घर से बाहर धूप में, तो आपकी आंखें क्या होती हैं, ऐसे हो जाती हैं। मतलब आपकी जो पुतली थी वो कैसे हो गई बेटा, सिकुड़ गई है। लेकिन जब आप इसके रिवर्स में, इन्वर्स में करके देखो कि जब आप धूप से कहाँ आते हो, कमरे में आते हो, तो सामने वाली वस्तु आपको दिखाई नहीं देती, तब आपको आँख को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा खोलना पड़ता है, यानी हमारी पुतली को क्या करना पड़ेगा, फैलाना। तो इस पुतली को, ये वाला जो पोर्शन था ये, इस पुतली को फैलना और सिकुड़ना किस पे डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे आइरिस पे। आइरिस फैलेगा तो पुतली फैलेगी, आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली सिकुड़ेगी, ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। ये जो लेंस होता है, देखो ये जो, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से देखो, जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल यानी कि जो पुतली होती है, क्या होती है, पुतली होती है, ठीक है। ये पुतली हमेशा ही ब्लैक कलर की होती है, ध्यान रखना बेटा, इसका कलर कभी भी चेंज नहीं होता है। कलरिंग पिगमेंट मैंने आइरिस को बोला है, पुतली को नहीं बोला है। पुतली हमेशा किस कलर की रहेगी बेटा, ब्लैक कलर की ही रहेगी। देन नेक्स्ट आ जाओ आपके लेंस के बारे में, किसके बारे में, लेंस के बारे में। तो हमारे आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस, है ना। अब देखो उत्तल लेंस क्या काम करता है, तो आप बोलोगे किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाने का काम किसका होता है, तो आप बोलोगे उत्तल लेंस का। यही कारण होता है कि अगर मैं ये बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो इतना बड़ा बोर्ड अगर मैं देख पा रहा हूँ और हमारी आँख में उसकी इमेज बन पा रही है बेटा, तो वो कैसी बन पा रही है? छोटी। मतलब बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाने का काम हमारे आँख के लेंस ने किया होगा। वो कौन सा लेंस था? तो आप बोलोगे वो कौन सा लेंस था? उत्तल लेंस था। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं हमारी आँख से। नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आप बोलोगे कि जो हमारे आँख होती है, आँख जिस भी सर्किट में स्थित होती है उस सर्किट को क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे बेटा आई बॉल। हमारी आँख होती है वो कितने एंगल को कवर करती है? तो 150 एंगल को। नंबर तीसरा जो क्वेश्चन होता है, हमारी आँख में कोई भी हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं तो हम उसको बोला जाता है मस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? मस्कुलर स्ट्रक्चर, यानी मसल्स उसमें होती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाओ, और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो आप बोलोगे कि हमारी आँख का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। फिर आगे आओ कि आँख का आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो आँख में क्लासीफाई किया दो तरीके से। एक को बोला हमने सिंपल आई, एक को बोला कंपाउंड आई। सिंपल आई का मतलब होता है सरल आँख, कंपाउंड आई का मतलब होता है जटिल आँख। सरल आँख का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और अगर एक ही बार में पूरी की पूरी इमेज वो हमारे रेटिना पर बना देता है तो वो सरल आँख होती है। जैसे उसका एग्जाम्पल में क्या था? तो मैंने बोला था ह्यूमन आई। क्या था? ह्यूमन आई। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने पर उसकी इमेज टुकड़ों में बने तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आई, जिसका एग्जाम्पल क्या था? तो हमने बताया कि एनिमल आई। मतलब जानवरों की आँखें कॉम्प्लेक्स और हमारी आँखें सिंपल आई होती हैं। ठीक है। फिर आगे आओ कि हमने बोला हमारी आँख कितने लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से। पहली लेयर कौन सी होती है? स्क्लेरा, जिसको श्वेत पटल कहा जाता है। बेटा इस श्वेत पटल का क्या काम होता है? तो आप बोलोगे कि हमारी आँख पर जो भी लाइट पड़ती है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो पहला काम होता है वो श्वेत पटल का होता है। प्लस हमारी आँख को शेप और साइज देने का काम भी किसका होता है? स्क्लेरा का। जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। और कोरोइड में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कि ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या बहता है? तो आप बोलोगे ब्लड बहता है। ब्लड में क्या होता है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज होता है। साथ ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है। तो हमारे आँख को अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड की बात आएगी तो कौन सी लेयर करेगी? तो आप बोलोगे कि सेकंड वाली लेयर, जिसको हम कोरोइड बोलते हैं। नंबर थर्ड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना हमारी आँख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पर बनती है। और कैसे बनती है? तो आप बोलोगे इन्वर्टेड, उल्टी। कैसे बनती है? हमेशा उल्टी। अगर किसी चीज़ को आप सीधा देख रहे हो हमारी आँख में, वो कैसी बनेगी? उल्टी बनती है। ठीक है। फिर आँखें आगे जाओ तो ये बोला जाता है कि रेटिना का वह भाग जो आंतरिक लेयर होती है, रेटिना का वह भाग जहाँ पर शंकु और शलाका कोशिकाएं दोनों प्रेजेंट होती हैं, सर्वाधिक होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलो स्पॉट। और रेटिना का वह भाग जहाँ पर शंकु और शलाका दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? एब्सेंट होती हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? आप बोलोगे ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंधबिंदु। ठीक है। अब देखो ये बार बार शब्द आ रहा है, शंकु और शलाका कोशिकाएं क्या काम करती हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये हमको कलर दिखाने का काम करती हैं। क्या दिखाने का काम करती हैं? कलर दिखाने का काम करती हैं। कैसे? तो आप बताओगे कि जो कौन सेल होती है, कौन सेल को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं शंकु कोशिकाएँ। क्या बोलते हैं? शंकु कोशिकाएँ। ठीक है। ये क्या काम करती हैं? तो आपको बताना है कि हमारे आँख को कलर दिखाने का काम कौन करती हैं? तो आप बोलोगे शंकु कोशिकाएं। अगर शंकु कोशिकाओं की कमी हो जाएगी तो हमको एक रोग हो जाता है, जिसको हम लोग ने अभी बताया था जस्ट पहले। उसको क्या बोला जाता है? वर्णांधता। और वर्णांधता में क्या होता है? तो आप बोलोगे कि जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं यानी कि प्राथमिक रंग होते हैं, और हमको प्राथमिक रंग पहचानने में क्या जाती है? दिक्कत जाती है। ठीक है। और ऐसे इंसानों को ना 2-3 जगह जॉब नहीं मिलती। नंबर फर्स्ट आर्मी में भी इन लोगों को कभी भी जॉब नहीं मिलती है। नंबर सेकेंड उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनने में तो भी दिक्कत जाती है ना। नंबर थर्ड क्या होता है कि हमेशा वो कंफ्यूज रहता है इन 3 कलर में। ठीक है। फिर आ जाओ कि दूसरी जो सेल थी वो कौन सी थी? तो आपने बोला कि रॉड से सेल थी, है ना, यानी कि शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं। और शलाका कोशिका क्या काम कर रही थी? तो आप बताओगे हमारे आँख को केवल वाइट और ब्लैक दिखाने का काम कौन कर रहा था? तो आप बोलोगे रॉड सेल, है ना। देखो बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये वाइट और ब्लैक कलर नहीं है, इस चीज़ को कंफर्म करके रखो। ये मैं फिजिक्स में आपको बताऊंगा कि ये कलर क्यों नहीं है। ठीक है।
फिर आओ कि जो शलाका कोशिकाएं होती हैं वो विटामिन ए से के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी विटामिन ए अधिक होगा तो हमको रतौंधी नहीं होगी, लेकिन विटामिन ए की कमी मतलब शलाका कोशिकाओं की कमी, और जब ऐसा स्थिति बनती है तो इसको हम लोग बोला जाता है कि उसको क्या हो गया है, तो आप बोलोगे नाइट ब्लाइंडनेस, उसको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, ये हमारी दोनों बीमारियां थी। लेकिन याद करो कि अगर ये दोनों चीज़ एक साथ कम होने लगे, यानी कि कौन सेल और रॉड सेल एक साथ कम होने लगे, संको शलाका कोशिकाओं की कमी एक साथ हो जाए, तो हमें कैसा दिखाई देना होता है, धुंधलापन। कैसा? धुंधलापन, जो समय के साथ होता है, जो समय के साथ होता है। हमारे पेरेंट्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बेटा रात के समय रजाई में घुस के मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जिसको फोटो सेंसिटिव सेल कहा जाता है। अगर आप इन पर डायरेक्ट लाइट डालोगे तो ये ख़त्म होने लगती हैं, और ख़त्म होंगी तो आपके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, धुंधलापन। क्या शुरू हो जाएगा, धुंधलापन। फिर आगे आओ बेटा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देते हैं, सपोज़ मैंने ये चीज़ देखी, ठीक है, इस चीज़ की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर। रेटिना के जो सिग्नल होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में जाते हैं, जो हमेशा के लिए कैसे हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। फिर आ जाओ इधर से, जो बाहरी पार्ट होता है इसको हम लोगों ने कॉर्निया बोला था। कॉर्निया के दो काम है, या तो ये विंडो की तरह काम करता है, दूसरा इसका जो काम है, जब आई ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो किसका ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो आप बोलोगे कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कराते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉर्निया का जब ट्रांसप्लांट होता है या फिर उसका डोनेशन जो होता है उसमें केवल यही पार्ट क्यों डोनेट किया जाता है, तो आप बताओगे क्योंकि इसमें कभी भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, यानी कि रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, और रक्त वाहिकाएँ नहीं होंगी तो इसको ट्रांसप्लांट करने में क्या आएगा, आसानी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जो अंदर लिक्विड भरा है जिसको हम लोगों ने एक्वस ह्यूमर बोला था, ये फॉल्ट और वाटर दोनों से मिलकर बना होता है, जो आगे चल के हमारे आंसू बनाता है। ठीक है, और ये आंसू हमारी आंख से लैक्रिमल ग्लैंड यानी लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंख से बाहर आते हैं। ठीक है, फिर आगे हो कि जो अंदर जो एक और लेयर है जिसको हम लोगों ने आइरिस बोला था। आइरिस दो तरीके काम करती है, एक तो कलरिंग पिगमेंट यानी आँख को कलर प्रोवाइड करने का काम, और दूसरा पुतली को फैलाव और सिकुड़ने का काम होता है। वो किसके द्वारा होता है, तो आप बताओगे आइरिस के द्वारा होता है। ठीक है, फिर आगे आओ, अंदर जो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, पुतली। क्या बोला है, पुतली बोला है। ये जो पुतली होती है ये हमेशा किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता। कलर चेंज किसके कारण होता है, परितारिका के कारण यानी कि आइरिस के कारण। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर जो लेंस होता है वो जस्ट पुतली के कहाँ होता है, पीछे होता है, जो कैसा होता है, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या काम करता है, तो हमेशा किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी करके दिखाने का काम किसका होता है, तो बोलोगे उत्तल लेंस का। यही कारण है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती है उसमें जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये हमारी टोटल क्या था, आई थी, जो हमने डिवाइड करी है दो भागों में। सारे लेयर्स के उसके फंक्शंस जाने हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस कारण होती हैं, ज़्यादा लाइट देखने से क्या होता है, ज़्यादा सोने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।